जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सबसे मिल सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। और मुझे आशा है कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी होंगी। हो सकता है कि हमारे जीवनों में, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, निराशाएं आई होंगी, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि परमेश्वर उन सबों से हमें बाहर निकाल करके लेकर आया है और वो हमारे साथ साथ चलता रहता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप दिखा रहे हैं। और मुझे आशा है कि हमारे इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे रहा होगा। चलिए आज हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे और कुछ बातों को आज हम फिर से सीखेंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे इंतजार वो करता है किसी बातों के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन सब बातों से वो थक चुका होता है। या हम हैं, मैं खुद भी हूँ या आप भी हैं। हो सकता है कि आपके जीवनों में भी ऐसा कुछ चल रहा हो। आप समस्या को सामना करते करते थक चुके हैं। आप परमेश्वर की उस आंसर का, उसके उत्तर का इंतजार करते करते थक चुके होंगे। उसका आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी कि जिनको आप निभाते निभाते थक चुके होंगे और आपको लगता होगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वो बताता है कि हमें किस प्रकार से उन परेशानियों से दूर निकलना है। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है, क्या आप थक चुके हैं? क्या आप थक चुके हैं? आर यू टायर्ड? आर यू टायर्ड? आज हम देखेंगे, आप अपने बाइबल से मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28वां पद, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28। और इस हम देखेंगे इस वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का जो दास है वो बड़े सुंदर तरीके से हमको बताता है और वो यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हम सब कौन हैं? हम वो मनुष्य हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई प्रकार के बोझ से हम लोग दबे हुए हैं। वो बोझ जो है वो समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का बोझ हो सकता है। वो जो बोझ है वो इंतजार का बोझ हो सकता है। वो बोझ है जिम्मेवारियों का बोझ हो सकता है। वो जो बोझ है वो हमारी आत्मिक संघर्ष, हमारी भावनात्मक संघर्ष का भी बोझ हो सकता है। हम उन सब चीजों से क्या है, हम थक चुके हैं। और ऐसे उस प्रकार के परिश्रम करने वाले लोगों के लिए, उस प्रकार के थके हुए लोगों के लिए आज जो परमेश्वर का वचन है वो आज हमें कुछ सिखाना जा रहा है। और वो कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। और ये सच है कि मनुष्य के जीवन में विश्राम की बहुत ज्यादा कमी है। वो कितनी भी कोशिश करता रहे, अच्छे से अच्छा कर ले, वो क्या है, फिर भी उसको विश्राम नहीं मिलता है। वो थकता जाता है और इंसान घिरता ही चला जाता है, बोझ की तरह घिरता ही चला जाता है। क्या आप भी उनमें से तो एक नहीं? कहीं ऐसा तो ना हो कि आप भी थक चुके हैं? क्या आप थक चुके हैं? आइए हम सीखेंगे हम किन बातों को लेकर थक चुके हैं या किस प्रकार का बोझ हमारे अंदर है। हम देखेंगे कि सबसे पहले किस बात से आप थक चुके हैं, मतलब अर्थात भारी बोझ के कारण थक चुके हैं। टायर्ड बिकॉज ऑफ हैवी बर्डन। हमारे ऊपर बहुत सारा क्या है, बोझ है। यदि हम घर के मुखिया हैं, परिवार का बोझ है। यदि हम अकेले कमाने वाले हैं, हमारे पास हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, उनके लिए ट्यूशन्स हैं, स्कूल की फीस है, उनके लिए पहनने के लिए है, खिलाने के लिए है, उनके फ्यूचर के लिए हमें हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है और हम बहुत ज्यादा चिंता में है। और इन सब बातों को ढोते हम क्या हो गए हैं, थक चुके हैं। हमें कहीं आशा नजर नहीं आ रही है।
और वो ऐसा बोझ है, ये एक ऐसा बोझ होता है जिसको हम किसी और को दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे परिवार का जो खर्चा है, मेरे परिवार का जो लालन पालन है, वो मैं और मेरा हस्बैंड ही करेगा। वैसे ही आपके परिवार का जो लालन पालन है, आपके परिवार का जो बोझ है, जो जिम्मेवारी है, वो आप ही करेंगे, उसको मैं करने नहीं आऊंगी। लेकिन एक है जो हमें उस बोझ से छुटकारा देता है। यदि आप इस प्रकार के बोझ से हैं, आप दबे हुए या परेशान हैं या थक चुके हैं, तो आप परेशान नहीं होइए, वो यीशु हमारे साथ है, क्योंकि वो हमसे कहता है। यदि हम देखें भजन संहिता उसका 55 अध्याय, द साम्स चैप्टर 55 और उसके 22वें पद में परमेश्वर का वचन हमें बड़े सुंदर तरीके से बताता है। और वो हमसे क्या कहता है, आइए आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 55 और उसका 22वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टल्ले ना देगा। यदि आप किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, हो सकता है वो बीमारियों का बोझ हो सकता है वो चिंताओं का बोझ हो सकता है कि वो असफलताओं का बोझ हो, जो हम झेल नहीं पा रहे हैं, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा है कि हम इस बोझ को क्या करें। उस बोझ को यीशु लेने के लिए तैयार। वो कहता है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही है, वो परमेश्वर है जो हमें संभालता है। इस प्रकार के बोझ से वो हमें क्या दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। और यदि हम देखें पहले पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। सही बात है कि हम मनुष्य हैं, हमें चिंता तो होती है कि हम इसको कैसे करेंगे, बच्चे शादी लायक है, पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे, तनख्वाहें नहीं मिल रही है, या बहुत थोड़ी सी तनख्वाह हमको मिल रही है, हम कैसे करेंगे, बच्चों की फीस पे करनी है, अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, किताबें आनी है, ड्रेस आनी है, हम क्या करें, अकेले करने वाले हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार का बोझ हमारे ऊपर रहता है। आप उस यहोवा पर डाल के देखिए वो कैसे आपके लिए रास्ता निकालता है। वो आपके लिए रास्ता निकालता है। वो आपको कभी उस बोझ में पड़े नहीं रहने देगा, क्योंकि हम चिंता करके, हम उस बोझ को खुद ढो करके उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, और न ही हमें कुछ मिलने वाला है। हम निराशा में हम बहुत ज्यादा निराशा में हम पड़े रहते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अपने उस बोझ को, यदि आप भी इस बोझ को ढोते ढोते थक चुके हैं, तो यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर अपने उस बोझ को डाल दीजिए। डाल करके देखिए वो आपको आराम देता है या नहीं। वो आपको उससे विश्राम दे देगा। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में, जब हम देखते हैं यीशु मसीह एक फैमिली में हमेशा जाते थे। अब वो थी लाजर का परिवार, लाजर, मरियम और मार्था। और अब देखते हैं किस प्रकार से जो मरियम थी वो यीशु मसीह के चरणों पर बैठी रहती थी, परंतु जो मार्था थी वो बहुत सारा बोझ लेके घूमती थी। एक बार ऐसा समय आया कि यीशु मसीह बैठे हैं, मरियम बैठी है यीशु मसीह के साथ में, वचन सुन रही है, चेले बैठे हुए साथ में, और मार्था कहते हैं, हे प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं, देख मैं इस काम से थक चुकी हूँ, ये मेरी बहन तेरे पास बैठी रहती है, मेरे कुछ हाथ नहीं बटाती, उससे बोल को मेरे साथ तो मेरा हाथ बटाए। यीशु कहते हैं, हे मार्था तो क्यों बहुत सारी बातों की चिंता करती है? क्यों? क्योंकि मरियम थक चुकी थी उस बोझ से, उस पूरी सारे काम धंधे करने से। वैसे ही केवल हमारा भी जीवन होता है। परंतु यदि आप भी किसी भी प्रकार के इस भारी बोझ से थक चुके हैं, तो आपको भी क्या करने की जरूरत है? उस बोझ को यहोवा पर डालने की जरूरत है। कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। उस बोझ को किस पर डालना है? यहोवा पर डालना है, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। वो आपका ध्यान रखता है, वो आपको संभालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, बशर्ते कि हम अपना बोझ उस पर डाल करके देखें। तब वो हमें क्या करेगा? हम श्रमित नहीं होंगे, हम थकेंगे नहीं, परंतु उस थकावट से हमें परमेश्वर आराम दे देगा। दूसरा, यदि हम देखें जो थकावट होती है, जिस प्रकार से हम जो थक चुके होते हैं, वो है इंतजार करते करते थक चुकना।
या क्या आप इंतजार करते करते थक चुके हैं? क्या ये आपके साथ भी हो रहा है कि आप किसी विषय को लेकर के बहुत लंबे समय से प्रार्थनाएं करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, जो पास्टर जैसा बताता वैसा ही करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने जैसा बता दिया वैसे ही करते हैं, उपवास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आप दिन निश्चित करते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 40 दिन प्रार्थना करते हैं किसी पर्टिकुलर विषय के लिए, और आप करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं शायद आज प्रभु अच्छा कर दे, शायद परमेश्वर आज कुछ कल का अच्छा कर दे, शायद कल कुछ अच्छा हो जाए, और हम इंतजार करते करते क्या हो गए? थक चुके और काम पूरा नहीं हो रहा है, और हम उसमें इंतजार ही कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, परमेश्वर हर एक कार्य को अपने समय पर करता है। यदि आप भी इस प्रकार से परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं या उसका इंतजार करते करते, उसके उत्तर का इंतजार करते करते थक चुके हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसका 31 पद, यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए, परंतु जो यहोवा की बाट जोते जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप भी यदि इंतजार कर रहे हैं, आप बाट जोते 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 क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं, तो आप परेशानी हुई है, आपको नया बल मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है, उसके पास आपके लिए कुछ नए प्लान्स हैं, उसके पास कुछ योजनाएं हैं, वो आपको कुछ नया करना चाहता है, वो आपको बहुत मजबूत बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ताकि आप और भी ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। क्योंकि जो उकाब जो पक्षी होता है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो उकाब पक्षी जो है ना, वो मतलब जब उड़ता रहता है, जिसकी एज आती है तो वो क्या हो जाता है? थकित हो जाता है, क्योंकि उसका बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने क्या कहते हैं, अपनी चोंच को पहाड़ में या पत्थर में मार मार के तोड़ लेता है, अपने आप को लहूलुहान कर लेता है और अपने सारे पंखों को गिरा देता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर अंत में बाद में वो इंतजार करता है, बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक इंतजार करता रहता है और बहुत समय के बाद वो क्या होता है? उसके छोटे छोटे नए और बड़े सुंदर पंख फिर से निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो फिर जब वो बहुत लंबे इंतजार के बाद उसके पंख जब आ जाते हैं, तो फिर वो ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है और वो कभी थकता नहीं है। वैसे ही हो सकता है यदि हम भी बहुत लंबे समय से बाट जो रहे हैं, तो परेशान नहीं होइए, परमेश्वर के पास कुछ नया है, वो हमें नया देगा और वो फ्रेश देगा और वो इतना अच्छा देगा कि हम फिर उसमें और भी ज्यादा, हमारी उड़ान क्या है, वो ऊंची होगी। जहां हम आज नीचे स्तर पर हैं, हम नीचे नहीं पर तो और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? यदि हम थक गए इंतजार करते करते, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के उस उत्तर का हमें इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम देखें, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी हन्ना का उदाहरण देना चाहूंगी। इसके पास कोई औलाद नहीं थी। देखिए किस प्रकार से वो इंतजार करती आ रही है, करती चली आ रही है। साल पे साल गुजर गए, यहाँ तक कि इसकी जो बहन जो थी, उसकी सौत जो थी पन्ना, उसके बच्चे हो गए और वो उसको चढ़ाने भी लगी और सब कुछ हुआ और उसके पास बच्चे नहीं थे। लेकिन क्या वो निराश हुई? नहीं, उसने इंतजार किया। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आप इंतजार करते करते थक चुके हैं, तो हमें सीखने की जरूरत है। हन्ना के जीवन से वो हारी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। यदि परमेश्वर किसी कार्य में देरी कर रहा है, हमें इंतजार करा रहा है और हमें लग रहा है कि हम थक चुके हैं इंतजार करते करते, परेशान नहीं होइए। परमेश्वर जो देरी करा रहा है, इसका मतलब उसका इनकार नहीं है, परंतु इसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ नया देना चाहता है, कुछ नया बताना चाहता है, कुछ नया सिखाना वो हमको चाहता है। इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उस परमेश्वर पर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। हमें थकने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है और उसमें हमें नए बनते रहने की जरूरत है और लगातार उसमें हमें दृढ़ बनते हुए चले जाना है। तीसरी बात, यदि आप
यदि आप भावनात्मक और आत्मिक रूप से यदि थक चुके हैं और तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें संभालता है। और ये बात सच है कि जब मनुष्य थक चुका होता है, जब वो थक चुका होता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा वो इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पाता है। और ये बात सच है कि फिर हम क्या हो जाते हैं, इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से हम क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर उस कमजोरी में हम शायद उठ नहीं पाते और फिर हम क्या करते हैं, हम भी परमेश्वर से बड़ी अलग अलग प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं। यदि हम देखें अब भजन संहिता उसके 42 में उसके 42 के 11 पद में, यहाँ पर जो राजा दाऊद है वो कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। जब हम लगता है कि अब हम थक चुके हैं इन सब बोझ से, हम परमेश्वर का इंतजार करते करते थक चुके हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं, भावनात्मक तरीके से हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी हम थक चुके होते हैं। खूब प्रार्थनाएं करनी है, खूब वचन पढ़ लिया है, खूब परमेश्वर से उपवास कर करके मांग कर देख लिया है, बहुत दिन से इंतजार कर लिया है, पूरा कुछ नहीं हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या होते हैं, फिर हम भावनात्मक तरीके से क्या हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, हम उसमें थकने लगते हैं। और फिर हम कहते हैं, हे मेरे मन तो क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज ही मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, आज मैं क्या ऐसा होता है कि मैं अपने आप को हम सोचते रहे अपने आप को हम खत्म कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसा संभव है। यदि हम देखें एलिया का जीवन से मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी। अब पहला राजा और उसका हम देखेंगे 19वां अध्याय, पहला राजा और उसका 19वां अध्याय, और उसका हम देखेंगे 4 से 8 पद तक। हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो दास है वो किस प्रकार से हमको बताता है, किस प्रकार से हम लोग हमें वो उत्साहित करता है। पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और यहाँ का 4 से पद यदि हम देखें, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और ये एलिया का जिक्र है। हम देखते हैं किस प्रकार से जब उसमें अकाल पड़ने लगा, एलिया बेचारा छिप रहा है, घूम रहा है, खाने को भी नहीं है, परेशान है, उसे कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, उसे कोई आशा नजर नहीं आ रही है। और तब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है, वहां पे लिखा है 4 पद से लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्या हुआ, एलिया यहाँ पे थक चुका था। इमोशनली वो क्या हो रहा है बेचारा, इमोशनली वो थक चुका है, भावनात्मक रूप से क्या है, वो अब थक चुका है। अब उसकी भावनाएं जो उसके बस में नहीं है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने आप को, अपनी इन चीजों को जो वो झेल रहा था। और तब वो कह रहा है, प्रभु अब बस, हे परमेश्वर यहोवा अब बस कर, अब मैं थक चुका है, अब मैं थक गया हूं, वो कह रहा है। और वो थक गया है, कह रहा है अब तू क्या कर ले, तू मेरा प्राण ले ले। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में भी आता है। जब हम अपनी उन समस्याओं से, अपने उस लाइफ में, अपने जीवन में हम जब थक चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं इस बोझ को नहीं ढो पाऊंगा, अब मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं सब कुछ करके देख लिया है, अब मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है। केवल ऐसा होता है, हम किसी बीमारी से जूझते रहते हैं और उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा है और हम चंगा ही नहीं पाते हैं, तो हम सोचते हैं अब मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, अब मैं थक चुका हूं, क्यों ना मैं अब आत्महत्या कर लूं। फिर हम आत्महत्या करने के लिए हमारी जो आत्मा वो क्या करती है, वो शैतान की जो आत्मा हमारे अंदर आत्मा को बार बार कचोड़ती है, बार बार कहती है तो आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करता है। क्योंकि यदि हम आगे देखें तो वहां पर परमेश्वर ने उपाय किया। यदि 5 में देखते तो वहां लिखा, वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही में पानी रखा हुआ है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया
अब फिर दूसरी बार भी स्वर्गदूत आता है और दूसरी बार फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा उठ कर खा, और उसने फिर से खा क्योंकि तुझे वो कहता तुझे लंबी यात्रा करनी है। और उसने फिर से क्या, फिर उसमें फिर 8 पद लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। शैतान तो चाहता है कि हम निराश हों, शैतान तो चाहते है कि हमारे मन में शक आ जाए, शैतान तो चाहता है कि हम क्या हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए किसी तरह। वो हमारे जीवन को समाप्त करने के चक्कर में पड़ा रहता है। वो नहीं चाहता कि हम विश्वास में मजबूत बने या हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए या हम ये जीवन पाए, क्योंकि वो जो शैतान है वो हमारे जीवन से खुश नहीं है। वो उस जीवन से खुश नहीं है जो परमेश्वर के साथ चलता है। वो उस जीवन से खुश है जो सांसारिकता में जीवन बिताता है, जो उसके अनुसार चलता है, जो उसके अनुसार खुरापाती काम करता है, व्यभिचार के काम करता है और अन्य कामों में फंसा रहता है। वो उससे खुश रहता है। पर परमेश्वर हमें इन सब से निकाल करके वो हमें जीवन की ओर लेके चलता है, वो हमें जीवन देता है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, आप परेशान नहीं होइए। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा हो, आप बहुत दिन से परेशान हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अब आपकी जो लिमिटेशन है, सहन करने की जो लिमिट है, वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। यदि ऐसा आपके साथ है तो आप परेशान नहीं हुई। आपकी वो सिर्फ सहने की शक्ति समाप्त नहीं हुई है, परंतु आपकी उन परेशानियों का अंत हो गया है, आपकी परेशानियों का समापन हो रहा है। आप उन परेशानियों से छुटकारा पाने जा रहे हैं। अब परमेश्वर आपको कुछ नया देने जा रहा है। उसके पास बहुत कुछ आपके लिए है, वो आपको देना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके लेने के लिए तैयार रहें। यदि हम लेना चाहते हैं वो देगा। इसलिए आपको हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्राम की जरूरत है, क्योंकि यीशु है वो हमें विश्राम देता है। जीसस गिव्स ट्रू रेस्ट। सच्चा विश्राम कौन देता है? यीशु मसीह हमें सच्चा विश्राम देता है। क्योंकि यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसके 14 पद में यहाँ लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 14। परमेश्वर का जो दास है वो वहां पे यहाँ कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुझे आराम दूंगा, उन सब बोझ से आराम दे दूंगा, विश्राम दे दूंगा। तुझे फिर से उस बोझ में मरने की जरूरत नहीं है, फिर से तुझे उन टेंशन में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। उनको क्या है, मैं तुझे उससे आजाद कर दूंगा, उससे विश्राम मैं तुझे दे दूंगा, तो सुख की नींद सोया करेगा। यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहता है। क्योंकि यदि हम देखें भजन संहिता उसका 46वां अध्याय, भजन संहिता 46 और उसके हम देखेंगे 10 पद में, यहाँ परमेश्वर का जो दास है यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। शांति रखे। चुप हो जाओ का मतलब है शांति रखो, चुप हो जाओ, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ बना रहूंगा। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ परेशान हो, परंतु हमें तो हार मानने की जरूरत नहीं है। डू नॉट गिव अप। क्या मत करो? हार मत मानो। हारने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये मत सोचो मैं थक चुका हूं, ये बोझ को ढोते ढोते, इंतजार करते करते, अब हर तरीके से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक तरीके से मैं थक चुका हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु आपको रेस्ट देना चाहता है। वो आपको, उसके पास आपके लिए रेस्ट है, वो विश्राम देने की सामर्थ्य उसके पास है। इसलिए आपको क्या नहीं करना है, आपको उसको गिव अप नहीं करना है, मतलब आपको हार नहीं माननी है। यदि एक दौड़ने वाला उस लंबाई को, उस जो दूरी को जो उसको दौड़नी है, पार करनी है, और जब इस समय की बड़ी लिमिटेशन होती है और दूरी बहुत लंबी है, और यदि उस दूरी को देख करके, समय की लिमिटता को देख करके यदि वो क्या हो जाए, हार मान ले, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता उस दौड़ में। ना तो वो दौड़ पाएगा, और यदि दौड़ेगा भी तो उसे कभी भी जीत नहीं मानना। जो हार जो होती है, वो हार हमें क्या कर देती है, निराश कर देती है, और हार में हमें कभी सफलता नहीं मिलती। जब मनुष्य जीवन में हार नामक शब्द आ जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, अब ये पॉसिबल है ही नहीं है, अब सब कुछ तो हो गया, अब ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है,
जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, वो परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, उसमें हम कर सकते हैं। इस बोझ से हम लड़ सकते हैं। इस हम इंतजार और भी इंतजार कर सकते हैं। हम उस परमेश्वर के समय का इंतजार हम कर सकते हैं। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें उस अपने बोझ, अपने उस विश्वास के कम नहीं होने देना है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। एक वचन मैं चाहूंगी कि हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री, गलेशियंस, उसका हम पढ़ेंगे 6 अध्याय और उसके हम 9 पद को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम के लिए साहस ना छोड़ें और ढीले ना पड़े, हार ना माने, अरे बस हो गया, अब नहीं करेंगे। नहीं, मजबूती से बने रहना है, हमें टाइट से बने रहना है। यस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है, एंड आई विल डू इट, मैं ये करूंगा। इसलिए हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हमें उस परमेश्वर को के हाथों में सौंपने की जरूरत है। हमें थकना नहीं है। यदि आप ऐसा लगता है आप थक चुके हैं, तो यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। वो आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसमें क्या हो जाए, बढ़ते चले जाए, आप सारी थकावट से क्या हो जाए, विश्राम पा जाए, और आपका विश्वास मजबूत बना रहे। केवल ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है। वो देखता है कि मेरे बेटा बेटी कितने दिन तक मुझ पर विश्वास करते हैं, इनका धैर्य कितना है, इनका धीरज कितना है। और यदि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। एक वचन में पढ़ के खत्म करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी हम पढ़ेंगे रेवलेशन, या उसका प्रकाशित वाक्य उसके 2:10 में। जो परमेश्वर का जो वचन है वो बड़े सुंदर तरीके से हमको बताता है और हमें इंकरेज करता है। वो हमें ढांढस बंधाता है, वो तसल्ली देता है और हमें वो गिरने नहीं देता है। जो वचन से हमें सामर्थ्य मिलती है। और वो क्या कहता है, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो वह तुझे जीवन का मुकुट देगा। जो जीवन में कष्ट झेलने के लिए हैं, उनसे घबराइए नहीं, उनसे मत डरो, उनसे थकित मत हो, निराश मत होइए, परंतु अंत तक धीरज धरिए। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और वह तुझे वो कहेगा कि वो तुझे जीवन का मुकुट देगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है तो वो तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। यदि आप भी चाहते हैं परमेश्वर में जीवन का मुकुट दे, आप भी चाहते हैं कि हमें वो विश्राम दे, इन सब बोझ से, इन सब चिंताओं से हम थके नहीं, हम इन सब चीजों से, हमें बोझ से हमें छुटकारा मिल जाए, यीशु पर हमें विश्वास करना है और उसमें हमें बढ़ते हुए चले जाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो मेरी विनती है कि आप उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, जहां पर हम जब लिखा मैसेज जो दिया जाता है वहाँ पे मैसेज के ऑप्शन में जाकर के आप मैसेज टाइप करें और उस मैसेज को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। आप किसी बीमारी से आप ग्रसित क्यों ना हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और प्रार्थना हम आपके लिए जरूर करेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। जीवतन का दल पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपने हमें संभाला है राजा। धन्यवाद हो आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया राजा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे इस बोझ को अपने ऊपर ले लिया और पिता परमेश्वर हमें विश्राम दिया है। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बहन भाई जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन से आज इनके जीवन में आशीष आए, आशा आए प्रभु जी। और प्रभु जी आज के बाद प्रभु ये अपने सारा बोझ तुझ पे डाल सके और चिंता मुक्त रहने वाले बने राजा। ये थकित ना हो प्रभु, दया और रहम कर। यदि कोई बीमार है आपने छुए और चंगाए दे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना।